बरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मविस्मृता पुंसा श्रोतव्या दिशु यः परः श्रोतव्या दिशु यः परः। बरीयानेश, बरीय माने होता है श्रेष्ठ। हे राजन, तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ते प्रश्नः, तुमने इतना श्रेष्ठ प्रश्न किया है जो ततो लोक हितम नृप, पूरे लोक का कल्याण करने में हित होगा। आपने जो प्रश्न किया केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। राजन, आपको क्या बात सता रही है कि हम मरने वाले हैं, मरने वाले का उद्धार कैसे हो, यही तो सोच रहे हो? तो सुनो, ऐसा जीवन में कोई नहीं जो मृत्यु को प्राप्त ना हो। राजन, सब भूले पड़े हैं, सब भूले पड़े, कोई नहीं सोचता। हम सब चीज सोचते रहते हैं, हमारी शादी कैसे हो, हमारा विवाह हो गया, अब हमारा परिवार के लिए घर कैसे हो, घर हो गया तो गाड़ी कैसे हो, सबको चाह लगी रहती है मन में। लेकिन कोई वो नहीं सोचता कि हमें ये सब तो ठीक है, हो ही रहे हैं, पर अंतिम समय हमारा कैसा हो, ये कोई नहीं सोचता। और जाना एक दिन सबको है। यहां खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहां तो खूब आनंद ले रहे हो, खूब चकाचक। यहां पर कोई ना परमानेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, तब होगा जजमेंट। और यहां पर कोई ना परमानेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सबको ही 7 दिन में मरना है, सभी परीक्षित हैं। आप हम सब लोग जो भी हैं ना, सब परीक्षित हैं। और हम भी इच्छा करते हैं, परीक्षित जैसे इच्छा करते थे वैसे हम भी करते हैं। परीक्षिता सपरीक्षिता, दूसरों में हमारी इच्छाएं रहती हैं, इनसे हमें ये मिलेगा, इनसे हमें ये मिलेगा, उनसे हमें ये, हमारे बड़े भैया इनसे हमें आशीर्वाद मिलेगा, ये छोटे हैं इनको हम आशीर्वाद देंगे, सब मिलता है, सोचते हैं। और 7 दिन में हमें भी किसी ना किसी दिन एक चुनना पड़ता है, जाना पड़ता है। आप खूब सोच लो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर एक दिन वो आता है जो कोई नहीं छोड़ सकता। जब काल का बुलावा आया, काल के गाल में चले जाते हैं सब। काल अब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। इसलिए राजन, सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जो अपने अंतिम समय की सोचता रहे। 2 बातन को भूलना जो चाहे कल्याण, नारायण के एक मौत को दोजे श्री भगवान। एक भगवान को नहीं भूलना चाहिए, दूसरी मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग मृत्यु को भूल जाते हैं। हमें अगर याद होगा कि हमारी ट्रेन 12 बजे रात्रि में है, ग्वालियर से वृंदावन जाना है, तो आप ट्रेन पकड़ लोगे, समय से रेलगाड़ी में बैठ जाओगे। और अगर आप समय भूल जाओ तो आपकी रेलगाड़ी जो है वो निकल जाएगी, फिर आप नहीं ले पाओगे उसका समय। इसलिए हमारा जो समय है, हमें एक दिन तो जाना है, तो हमें उसका ध्यान देना चाहिए। भैया एक दिन तो हमें भी जाना है, सब जाते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। सब जाते हैं एक दिन। संसार में खूब आप चकाचक रहो, कोई परेशानी नहीं। आप जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक खूब कामाई तो करते हो, बराबर लगे रहते हो, पर आपको सब याद है, पर आपको ये तो याद नहीं रहता कि हमें एक दिन जाना भी है। हाँ, एक दिन जरूर याद आता है। एक दिन जब हमारे यहाँ कोई समाप्त हो जाता है तो उसी दिन हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलता है एकदम।
जैसे ही हम उसकी अर्थी को कांधे पर रखते हैं तब तो फिर पूरे ही हम धर्मात्मा बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। सामने पड़े हैं दादाजी, उनको ले गए तो पहुंच गए शमशान घाट पर। जैसे ही अग्निदान दिया, अग्नि की चिता जैसे ही जलने लगी और आपका चिंतन चालू हो गया, चिंतन चलने लगा। उधर चिता जली, चला। ऐसा चिंतन चलता है महाराज कि मानो हम ही अखंडानंद हैं उस दिन। अरे भैया क्या धरा है, बेवकूफ जो होगा बिल्कुल कुछ नहीं जानता होगा वो भी कहेगा अरे भैया सब मोह माया है, कुछ नहीं धरा संसार में, सब आदमी को एक दिन ना एक दिन जाना है, काहे को रोते हो, न रो। बड़ा समझाता है और उस दिन हमें पूरा जो ज्ञान होता है वो पूरा याद आता है। पूरा ज्ञान हम सबको बांटते फिरते हैं, भैया मत रो, अरे एक दिन सबको जाना है। देखो शरीर का कोई ठिकाना नहीं, अभी अच्छे भले कल छोड़ गए थे, आज पता नहीं क्या हो गया, सब कहते हैं। और जैसे ही चिता के सामने से हम हटे तो चिंतन बंद हो गया, धीरे धीरे चिंतन समाप्त होता गया, चिंता बढ़ती गई। चिता जली तब चिंतन चला, संसार को देखा, चिंता बढ़ गई। फिर वही हाय माया, मैं और मोर तोरते माया, हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसे होगा, चाहे बढ़ गई। एक संत ने कहा है, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट भुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे जाने ना क्या क्या कराती रही। क्यों? चाहे पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे हर से लगी वो निराले हुए। भाई चाहे चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाहे ऐसी होती है, पहले नोट नहीं थे तो नोटों के लिए मर रहे थे, एक एक पैसा जोड़ रहे थे। जब नोट हो गए तो अब सोचने लगे क्या करें, चलो एक कोठी बनवा ली जाए। जब कोठी बन गई तो सोचने लगे दूर पड़ता है मार्केट से घर, एक गाड़ी और हो जाए। तो गाड़ी आ गई, गाड़ी से भी काम नहीं चला तो होटल में जाने लगे, घर में काम नहीं बन रहा। जैसे ही होटल में पहुंचे वहां तरह तरह की बोतलें खोलना शुरू कर दिया। बोलो राधे राधे। वहां से भी ना काम चला तो वही चाय कहां तक ले गई आपको, चाय ले गई चाय तक, जो पश्चात सभ्यता से आई है। और चाय पीते पीते कई लोगों को डॉक्टर बताते भैया चाय मत पीना, बहुत नुकसानदायक है। ये हमारे यहाँ थोड़ी होती, हमारे यहाँ तो दूध घी है। राम जन्म में दूध मिलो और कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में मिली चाय सो फूंक फूंक के पी। बोलो राधे राधे। ये सत्य बात है, चाय बड़ी परेशान करती है लोगों को। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज आज कहते हैं, राजन तुम परेशान क्यों होते हो, हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, इसलिए तुम मत घबराओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक हमारे बुंदेलखंड का प्रसिद्ध भजन है, छोटा सा, पहले गाते थे लोग, बड़ा अच्छा चेतावनी भजन है। आइए हम सब लोग श्रवण करते हैं थोड़ा सा।